एक बार फिर से आरके हॉस्पिटल के डॉक्टर नितिन जैन सुर्खियों में हैं। पहले अपनी पत्नी के साथ हुए विवाद को लेकर चर्चाओं में शुमार रहे, अब एक राजस्थान की निवासी महिला के साथ अनैतिक संबंधों के आरोप उन पर लगे हैं। पीड़िता मंदसौर एसपी कार्यालय पहुंची, अपने साथ हुई घटना बताई। एसपी ने पीड़ित महिला से कहा कि जो आपके साथ हुआ है उसका क्या प्रमाण है आपके पास। महिला अपनी चर्चा करके एसपी कार्यालय के बाहर आई, मीडिया कर्मियों से रूबरू हुई। बताया कि 2015 में उनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था। उस समय वह अपनी बेटी का इलाज करवाने डॉक्टर के पास आई थी। फिर उस समय से डॉक्टर से जान पहचान हो गई। तब से त्योहार व अन्य प्रायोजनों पर डॉक्टर की ओर से मोबाइल पर शुभकामना संदेश मिलते थे। 2018 में जब पीड़िता का खुद का एक्सीडेंट हुआ तब भी वह इसी अस्पताल में आई और उनके बीच में अच्छी दोस्ती हो गई। महिला ने कहा कि डॉक्टर द्वारा बताया गया था कि उनकी पत्नी से उनके संबंध ठीक नहीं है, वह जल्द ही उसको छोड़ने वाले हैं। और इसी तरह की मक्खन वाली बातों में पीड़िता फिसल गई और दोनों के बीच संबंध स्थापित हो गए। यह सिलसिला 2018 से 2022 तक निरंतर चला। महिला ने बताया कि 2018 में डॉक्टर उसे अपने गुरुद्वारा रोड वाले मकान प्रणाम कुटी में ले गया और वहां संबंध बनाए। फिर महुनीमच रोड स्थित एक होटल में भी ले गए। 2022 से लगातार शादी की बात पर तालम टोल करते रहे। महिला बोली कि संबंध स्थापित से पहले डॉक्टर ने उन्हें शादी का झांसा भी दिया था। अब जब वे शादी के लिए प्रेशर बनाने लगे तो टालम टोल करते रहे। महिला ने जब डॉक्टर को बोला कि मैं उनके विरुद्ध शिकायत करूंगी तो वे धमकाने लगे और कहा कि मेरी बड़े पुलिस अधिकारियों, नेताओं व सीएम तक पहचान है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। महिला बोली कि इस दरमियान डॉक्टर की ओर से किसी महिला का फोन पीड़िता के पास भी आया था। इस मामले में चुप रहने को कहा गया। जिसने फ़ोन किया था वह खुद को डॉक्टर नितिन जैन आरके हॉस्पिटल की बहन बता रही थी, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर एसपी से 12 दिन पहले मिलने पहुंची थी। वहां एसपी मौजूद नहीं थे तो महिला ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पूरी आपबीती सुनाई और वहां से एक आवेदन लेकर कोतवाली पहुंची, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कल पुनः एसपी कार्यालय महिला पहुंची, एसपी से मुलाकात कर अपने साथ हुए वाकये को बताया। फिर वहां से कोतवाली पहुंची, लेकिन वहां भी एफआईआर नहीं हुई है। उनसे कहा गया है कि सबूत लेकर आओ। पीड़ित महिला अब सबूत लेकर आएगी, तब देखने में आएगा कि पुलिस कार्रवाई करेगी या फिर डॉक्टर के रसूख के सामने झुकेगी। कोतवाली टीए ने कहा कि महिला ने चिकित्सक पर जाति का आरोप लगाया है। कल थाने में आई थी, लेकिन उनके पास कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं थे। उन्हें साक्ष्य लाने को कहा गया है, वह साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे तो कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में हमने डॉक्टर से बात करने की कोशिश की। उनके नंबर 9424077777 पर फोन लगाया तो उन्होंने फोन अटेंड नहीं किया। आरके हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक सर्जन है। कैसे मुलाकात हुई थी आपकी? जी, मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था, तब उनके हॉस्पिटल में मैं ट्रीटमेंट करवाने गई थी। उसी बेस पे फिर उनसे मतलब उनको जानने लगी, उनसे जान पहचान हुई। फिर उसके बाद में 2018 में मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, तब मैं गई थी उनके पास में। तो फिर वो उनका आदत था मैसेज वगैरह कभी कभार फॉरवर्ड मैसेज करना, ये वो। फिर धीरे धीरे उन्होंने बातचीत आगे बढ़ाई। फिर उन्होंने बताया अपने घर परिवार की बातें कि मेरी बीवी के साथ मेरी बनती नहीं है, ऐसा ऐसा है, ये है वो है। उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा पीड़ित बताया कि बीवी के हाथों बहुत सताया हुआ इंसान है, ऐसा वैसा। और मतलब मुझे ऐसा लगा कि सही होगा। मैं जानती नहीं थी उनकी वाइफ को, मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, इतना बड़ा डॉक्टर है, ये सब कोई गलत तो बोलेगा नहीं या कुछ भी। तो इसलिए फिर उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया कि चलो अपन बैठ के बात करते हैं एज अ फ्रेंड। तो मैं गई मिलने के लिए। तब उन्होंने कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र करी, उसमें कुछ नशीला मुझे मिला के पिला, उसमें पहले से मिला हुआ था एक्चुअली, पिलाया। फिर उसके बाद में मुझे याद ही नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। उसके बाद में जब मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मेरी कुछ फ़ोटो वीडियो बना ली थी और वही मुझे भेजते रहे और फिर बोले कि ये है वो है। मैंने तो ऐसी यादगारी के रूप में बनाई है, आगे जाके मैं अपनी वाइफ से डिवोर्स लेके तुमसे शादी कर लूँगा। क्या पहले भी आपने थाने पर आवेदन दिया पर कार्रवाई नहीं हुई? हाँ, मैं पहले एसपी ऑफिस में आई थी, फिर वहाँ से मेरा आवेदन थाने पे गया। तो थाने पे गई तो वहाँ पे इनकी तो ऐसा है कि थाने वालों को पता नहीं क्या है, जो भी है इनका नाम से ही इनका वो रहता है। तो बोले कि ये तो सीएम तक पहुँच है और ये तो बड़े इंसान है, तुम कहाँ लड़ोगी, तुम पे हनी ट्रैप का केस लगा देंगे, उल्टा तुम ही फंस जाओगी। तो उन लोगों ने और यहीं पे बोले उनको बुला के जो भी तुम्हारी डिमांड हो पैसे वैसे की उनसे ले लो। तो मुझे उनसे कुछ पैसा नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ उन्होंने जो मेरे साथ गलत करा है उसके खिलाफ़ उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनको सज़ा दी जाए। अभी क्या आश्वासन दिया आपने? अभी ये आश्वासन दिया कि मैं अभी प्रूफ लेके आऊँ या कोई भी। तो इस चीज़ का क्या प्रूफ दूँ मैं? इतने साल हो गए और वो वीडियोस भी थी, वो मुझे जो सेंड करते थे तो मैं अपने मोबाइल में नहीं रख सकती थी ऐसी वीडियो। मैं खुद की वीडियो कैसे अपने, और उस वीडियो में भी ऐसी वीडियो उन्होंने बना के रखी है कि जिसमें मैं दिख रही हूँ, वो नहीं दिख रहे। क्या आप कार्रवाई चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि जो भी उन्होंने मेरे साथ गलत करा है उनको सज़ा दी जाए, उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो। धन्यवाद।